चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। इधर ध्यान देंगे सभी, ध्यान दे भाई। हमने जो स्टार्ट किया था, आपके पास क्या है, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हमने जो है कंसेप्ट पढ़े थे a प्लस बी उसके बराबर कितना हो 90। वो वाला कंसेप्ट हमारा चल रहा था। चलिए बात करते हैं। कल हमने बहुत सारी बातें सीखी थी। चलिए देखिए, मैं फास्टली बात करना चाहूँगा आपको। ये मैंने अगर हम बात करें यहाँ से, इधर देखेंगे सभी, अगर यहाँ से हम बात करें ए प्लस में बी, दो कोणों का योग कितना हो 90। तो इसके जो केस बनते हैं हमने इसकी चर्चाएं कर चुके हैं। आप ध्यान रखेंगे हमने क्या क्या बात करी। यानी मैं फटाफट बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर tan कौन सा a इंटू में tan कितना बेटा, पहले अगर डायरेक्ट बात कर ले यहाँ पे tan, और ये क्या है कोट, किस में बदल सकता है b। यानी ये बात देखी थी हमने, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर यहाँ से बात करें साइन क्या है बेटा a बराबर कौन सा, कोस आपका कौन सा b, ये भी बराबर होते हैं। तीसरा क्या था केस हमारा, आपका सेक आपका a बराबर में कौन सा, कोसेक आपका क्या है b, ये भी बराबर होते हैं। तो अच्छा, इसी से हम ये भी बना सकते हैं क्या, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं tan आपका क्या है a अपॉन में नीचे ले जा सकते हैं उसके, तो ये क्या लिख सकते हैं कोट आपका b बराबर क्या होगा 1। इसी केस से हम क्या बनाना, इसको नीचे ले जाओ उसके, तो क्या लिख सकते हैं आप साइन a और अपॉन में कोस आपका b बराबर में क्या होगा 1। इसी केस में अगर मैं इसको इसके नीचे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा सेक आपका a अपॉन में आपका कोसेक आपका क्या है बेटा b बराबर में क्या होगा 1 होगा। ये केस को हमने पढ़े थे। और इन्हीं के साथ साथ अगर यहाँ से बात करें, इनको चेंज करके भी हमने बात करी थी। क्या होता है आपका tan आपका क्या बेटा a इंटू में आपका tan क्या है b बराबर क्या होता है a और b का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। यहीं अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ क्या था साइन a इंटू में क्या था सेक b बराबर क्या था 1। इसी के आधार पर हमने बात करी थी आपका कोस a इंटू में क्या था कोसेक b बराबर में क्या 1, ठीक है। ऐसी बात करी थी कि हमने, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। इसी के साथ आपको ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी, क्या करा था हमने कि यहाँ पे अगर मुझे ऐसे दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, साइन आपका क्या है, आपका है a स्क्वायर प्लस में कौन सा आपका साइन कौन सा b का स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, ठीक है। इसी के साथ साथ अगला हमने ये भी देखा था कोस आपका क्या है कोस a का स्क्वायर, और क्या बात करें यहाँ पे कोस आपका b का स्क्वायर बराबर क्या था 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी बातें आपको जो समझा चुका हूँ, इन पे हमने अभ्यास भी किया है। कुछ पॉइंट्स हैं, एक तो नीचे वाला, इस पे हमने चर्चा नहीं करी, आज इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, इन पे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इनमें a और b का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। तो कल से आगे चले आ जाइए। कल हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, वहां से आगे हम बात करना चाहेंगे आपकी। देखिए क्या बात हमने करी थी, ठीक है। कल मैंने शायद ये क्वेश्चन आपको लिखा था, फिर से मैं लिखना चाहूंगा। आपको लिखा हुआ था, क्या था बेटा, साइन आपका कितना 1 डिग्री, ठीक है, इनटू में क्या था साइन कितना 2 डिग्री, डैश कितना था, साइन कितना था 89 79 था, कोई बात नहीं। यहां से हम बात करें आगे, देखिए नीचे, देखिए नीचे क्या था हमारे पास, कोस था, कोस कितना था 1 डिग्री। इसी प्रकार से साइन कोस कितना था 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है, ठीक है। और ऐसे ही डैश में कोस कितना लिख दूं आपका 89। तो बताइए इसका मान कितना मान था, हाँ 79 था, कोई बात नहीं, सीरीज आपको मैंने 89 बना के बता दी, ठीक है। यानी इसका टोटल मान कितना आएगा 1 आएगा। कैसे आया, देखिए बेटा, इसको आप जानते हैं, आपको पता है क्या कंसेप्ट चल रहा है, इधर देखेंगे सभी। आपको ये तो पता है ना कि साइन आपका a अपॉन में साइन कौन सा आपका b, अगर इन दोनों का योग कितना हो जाता है 90, तो इसका मान क्या आएगा 1, ऐसी बात जानते हैं। तो इसी में इस पूरी सीरीज में आप एक चीज पकड़ने की कोशिश करें, क्या चीज पकड़ने की कोशिश, साइन आपका कितना डिग्री है 1 और ये कितना है 90, तो इन दोनों का योग 90 हो जाएगा क्या। इसी प्रकार से सारों का क्या हो जाएगा आपका जो है 90 हो जाएगा, और आपके पास कितना आने वाला है 1 आने वाला है, इस पूरे उस पद का कितना आने वाला है 1। अच्छा, ऐसा नहीं करना चाह रहे आप, तो एक चीज ऐसे तो कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इधर आओ। आप चीज ये तो कर सकते हो ना कि साइन इस कोस 1 डिग्री को कितना लिख सकते हैं आप, साइन कितना लिख सकते हैं 89 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते 89 लिख सकते हैं। यानी इस पूरी सीरीज को आप चेंज करोगे तो ये पूरी सीरीज आपकी जो है, देखिए इसको कितना लिखोगे 88 लिख दोगे आप, इसको 88 लिख दोगे आप, ठीक है। तो जब भी साइन आपका जो है इस तरीके से हम बात करें तो यहाँ पे लास्ट में भी आपके पास क्या आ जाएगा साइन कितना 1 डिग्री, तो यानी ऊपर वाले नीचे वाले कट जाएंगे, सारे के सारे क्या है आपस में कट जाएंगे। तो ये चीजें हैं, तो ये मैंने कल आपको बताया था, आंसर उसका 1 आने वाला है। कितना आने वाला है 1 आने वाला है, बात कर लिया थे। यहाँ से आगे बात करते हैं हम, ठीक है।
अगला क्वेश्चन उतार लिया सभी ने? हाँ, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने चर्चा करी थी। किस टाइप के? फर्स्ट टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करी थी। आज हम सेकंड टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो इसमें ए प्लस बी यानी दो कोणों का योग 90 है। तो इसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन लिखे देखें ताकि हम बात कर पाए आगे। मैं अभी प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ। पहले मैं एक दो क्वेश्चनों का अभ्यास करा देता हूँ। आपको दिया हुआ है, आपको दे रखा है tan आपको दिया हुआ है 2 थीटा और इनटू में आपको दिया हुआ है tan आपका दिया हुआ है 4 थीटा बराबर में 1 दिया है। बराबर में कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। बराबर में आपको 1 दिया हुआ है। तो आपको बताना है यहाँ से अगर बात की जाए तो आपको बताना है साइन 2 थीटा प्लस में कोस 4 थीटा का मान बताइए। एक क्वेश्चन ये करना आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये करना है सेकंड टाइप के क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से उतार देता हूँ। एक और क्वेश्चन आप जो कर लीजिएगा, फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। उतार लीजिएगा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया मुझे। यहाँ से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन कराऊंगा फिर मैं प्रैक्टिस पाऊंगा। आपको दिया हुआ है tan, हाँ tan आपका जो है tan आपको दे रखा है x प्लस में y। आपको tan x प्लस वाई में, फिर आपको दे दिया गया है tan आपको दे दिया गया है x माइनस में y। बराबर में आपको कितना दिया है? 1 दिया है। बराबर में कितना दिया है? 1 दिया है। तो आपको ज्ञात करना है, तो आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? यहाँ से हम बात करें तो आपको ज्ञात करना है, मैं छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस में ले लूंगा मैं। आपको ज्ञात करना है बेटा sec आपका जो है कितना x आपको ज्ञात करना है, x डिग्री, इसका मान आपको ज्ञात करना है, sec x डिग्री का मान ज्ञात करना है। दो क्वेश्चन तो ये करिए आप, ठीक है। थर्ड टाइप के क्वेश्चनों को लिख देता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिस पाऊंगा। उतार लिएगा वो आ जाए एक बार। इसमें a प्लस बी का योग, दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री। तो इसमें थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है उसकी हम चर्चा करेंगे, जिसमें केस कौन सा लूंगा मैं? केस ये वाला लेने वाला हूँ। कौन सा? साइन आपका a और स्क्वायर प्लस में आपका क्या है? साइन आपका b और क्या स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1, ठीक है। और अगर हम यहाँ से बात करें साइन आपका b स्क्वायर कोस आपका a का स्क्वायर प्लस में कोस आपका b का स्क्वायर बराबर में 1, ये केस लेने वाला हूँ। चलिए पहले ये करा देता हूँ मैं, फिर बात करेंगे। आ जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाइए फटाफट करिए। ये तो था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, ये था क्या? चलो ठीक है। अगर नहीं उतारा है तो उतार लीजिएगा, किसी ने नहीं उतारा है तो फटाफट उतार लीजिए। कोशिश करिए एक बार करने की। आप लोग एक बार इसको करने की कोशिश करेंगे। उतार लिया क्या? चलिए देखो मैं सोल्व करा देता हूं। हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे, सेकंड टाइप के क्वेश्चन की हम क्या चर्चा कर रहे हैं। बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये एक तो tan है क्या, और यहाँ पे भी क्या है? tan, और tan का गुणनफल कितना दिखा रहा है? 1। ये तभी हो सकता है जब इसके साथ में यहाँ पे कोई भी कोण हो। अगर यहाँ से हम बात करें, पीछे आई हुई, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कोण हो, यहाँ पे कोई भी कोण हो, यहाँ पे आपके पास कोई भी कोण हो। अगर मैं यहाँ से बात करूँ ये वाला जो है आपका कोई सा भी कोण हो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे हम बात करें कि ये वाला जो है आपका कोई सा भी कोण हो, इन दोनों यानी ए और बी तो है, ए और बी तो कोण है ये, और ए और बी का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री होना चाहिए, तभी क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये बात हम करते आ रहे हैं। यानी tan और tan गुना होकर के 1 दे रहा है, तो इसका मतलब है 100% यहाँ पे जो भी कोण दे रखा है उनका गुण कितना आने वाला है? योग कितने आने वाला है? 90। यानी यहाँ पे हम केस यही देख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, आप कह सकते हैं क्या चीज? क्या आपका 2 थीटा प्लस में कितना थीटा, कितना आपके पास है? आप कहेंगे कितना? 4 थीटा बराबर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए।
ठीक है। तो यहां से थीटा का मान निकल जाएगा, यहां से थीटा का मान निकल जाएगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वाला ए कोण प्लस में बी कोण का 90 आएगा, तभी आपके पास क्या बनने वाला है, इन tan वाले के दोनों पदों का मान क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं, बताइए कितना हो गई, ये कितने हो गए 6 थीटा, और 6 थीटा बराबर कितना 90। बताइए थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान कितना हो गया 15 आ गया क्या, यानी थीटा बराबर कितना आ गया 15 थीटा बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। तो आप मुझे बताइए यहाँ थीटा की जगह कितना लिख दूं 15 डिग्री, यहाँ 15, तो साइन कितना होगा, ये साइन आपका कितना 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, और यहाँ पे कितना लिख दूं 15 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 60, यानी कौन से कोस कितने डिग्री का 60 डिग्री का मान मुझे ज्ञात करना है। तो बताओ सारणी में साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/, आप लिखेंगे कितना 1/2, और इसका मान भी 1/2 ही लिखेंगे, प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 2, कितना 1 प्लस में 1 कितना 2/2, कितना आने वाला है, एक आंसर आने वाला। ठीक है। तो तारीख फर्स्ट जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे जिसकी मैंने चर्चा करी आपसे, तो इस तरीके से आपको जो है आना चाहिए। चले उतार लीजिए, जल्दी करिए ताकि मैं फटाफट और कर पाए, क्योंकि हमारे को 40 मिनट मिलते हैं, इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं हम, 40 मिनट में हम काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप उतारने में थोड़ा स्पीड बनाइए, थोड़ा सा टाइम से आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। अभी और बहुत सी क्वेश्चन आएंगे, इधर आ जाइए। अगला देखिए क्वेश्चन ये क्या रखा है, आप क्या समझ पा रहे हैं, यहां से एक दे रखा है क्या, इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 1, tan का गुणनफल कितना दिया बेटा 1, tan का गुणनफल 1 तभी हो सकता है जब ये वाला जो पूरा पद है मान लीजिए a है, ये कितने डिग्री कोण है, b डिग्री कोण है, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90, तभी गुणनफल कितना होएगा 1। ये तो नियम हम जानते हैं ना सभी, ये सारे हम जानते हैं कि साहब आपका जो है जब भी आपके पास अगर a और b का योग 90 है तो tan के दोनों गुणनफलों का मान कितना होने वाला है 1 आएगा। चलो ठीक है, चेक करते हैं। इसका मतलब है इस पद को मैं कह दूंगा साहब ये तो a वाला है x प्लस y, और किसका योग आपका x माइनस y, इनका योग कितना डिग्री आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए, इनका योग कितना डिग्री आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। एक बात मुझे बताइए, यहां से देखिए क्या ये माइनस का है, ये प्लस का कट गया क्या, तो 2x बराबर कितना हो गया, 2x बराबर में 90 डिग्री हो गया। मतलब एक बार और चेक करिए इसको, x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आ गया, आप अब आगे बात कर सकते हैं। पूछा क्या आपको sec x, यानी यहां से बात करें तो यानी s आपका जो है c sec x, x का मतलब कितना लिख दूं 45, तो बताओ कितना होता है इसका मान, sec 45 का मान सारणी के अंदर √2 होता है, ओनली 2 होता है, √2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतारे फटाफट। यानी इस तरीके से हमें चर्चा करता है एग्जामिनर, तो आपका जो है a प्लस b दो कोणों का योग 90 है, तो इस तरीके से सेकंड टाइप के क्वेश्चनों को बेसिक चीज हमें से पूछता है, कर लोगे। अब आ जाइए थर्ड टाइप के क्वेश्चन, जल्दी करिए, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा इन चीजों की, आप उतार लीजिए एक एक को, उतार लिया, जल्दी करिए जल्दी करिए। लेट आते हो तो फिर नहीं बोलोगे आप, अब लेट आते हो तो नहीं बोलना है। चलिए एक तो मार्क्स वगैरह लगाए, फिर आप जो समझदार हैं वो तो मार्क्स लगा के आते हैं, मैं भी लगाऊंगा अभी, मैं समझदार बनूंगा अभी चलें क्या, इसको आगे बात करें, आगे आगे देखिए। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन ये, यानी इस केस पे क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास थर्ड टाइप के, ए और बी के योग अगर 90 है, यानी ये वाला a और ये वाला ए बी, इन दोनों का योग कितना है 90, तो यानी साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर बी का, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी का मान कितना आने वाला है 1, इनके योग का मान कितना आने वाला है 1। समझ आ रहा है। यानी थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल देखिए, आप इसको एग्जाम्पल के रूप में पढ़िए। आपका साइन 30 डिग्री है, प्लस में इधर देखिए आपका साइन कितना डिग्री है 60 डिग्री है, बताओ इसका मान क्या होने वाला है। थोड़ी देर के सोच के देखिए आप, मान लीजिए ये कितना डिग्री कौन है ए है, ये कौन सा है बी है, क्या योग इनका 90 आ रहा है क्या, तो सोल्व कर लेंगे, इनको चेक करने के लिए सोल्व कर लेते हैं, क्या 1 आ रहा है क्या, बताइए। साइन 30 का मान 1/2 तो यहां से लिख लें, और उसका क्या कर दें स्क्वायर कर देते हैं। बताओ साइन 60 का मान अंडरूट 3/2, और उसका भी क्या कर देते हैं स्क्वायर। बताओ स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे 3/4, एलसीएम लूंगा तो 4, 1 प्लस में 3, बताओ 4 में कितना आ गया। तो यानी ये चीज आपको ध्यान रखने की इस फॉर्मेट में, एक तो ये बात है, आप इसको भी चेक कर लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। यानी जब भी आपके पास इस तरीके से दो फॉर्मेट आ जाते हैं तो आपको क्या लिखना है, उसका मान 1 लिखना है। ठीक है, 100 चेक करो आप,
ए का मान मैं मान लीजिए 30 ले लेता हूं और इसका कितना लेता हूं 60। बताओ कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान सेम यही कंडीशन बन जाएगी आपकी। सेम कौन सी बन जाएगी? यही कंडीशन बन जाएगी। तो इसका भी मान आपके पास 1 आने वाला है। अगर हम बात करें तो इसका जो है √3/2 करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, आपका √1/2 करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, यानी 3 में कितना 4 प्लस में कितना 1/4 योग करोगे तो कितना 4/4 और कितना आने वाला है 1। बता लीजिए इसके इसको। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बात करता हूँ। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बात करता हूँ। बस आपको एक कंसेप्ट याद रखना होगा। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं बात की जाएगी, लेकिन ये दोनों कंसेप्ट आपको और ध्यान रखना होगा। ए और बी के केस में, ए और बी के केस में, यानी ए और बी दो कोण है, अगर उनका योग 90 है तो अगला कंसेप्ट ये बनता हमारा। उतार लिया भाई। चलिए देखिए अगली बात करते हैं, यहां से आगे आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, लिखिए फटाफट। पहला क्वेश्चन, इस केस बड़ा बात नहीं। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात मैं यहां से कर रहा हूं। देखिए आवाज नहीं भाई। पहले क्वेश्चन की मैं यहां पे आपको दे रहा हूं, साइन आपका कितना है? साइन आपका 1 डिग्री और इसका स्क्वायर प्लस में आपको दे रखा है साइन कितना दे रखा है? आपको दे दिया गया है 2 डिग्री और इसका स्क्वायर प्लस में साइन आपको कितना दे दिया गया 89 डिग्री और इसका स्क्वायर प्लस में आप बताइए साइन आपको दे दिया गया है आपको कितना 88 और इसका स्क्वायर। बताएं से कितना आएगा? 1। लकीर के फकीर न बने, ठीक है। आप इसको चेक करके बताइए कितना आएगा आंसर? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। देखिए क्या बात कर रहे हैं हम ये बात कर रहे हैं आपसे, ध्यान से देखिए। यानी ये साइन एक तो ये जोड़ा बन गया क्या इसके साथ, यानी इसका जोड़ा बन गया क्या स्क्वायर वाले पद में, यानी योग 90 हो रहा है ना ए और बी का। ये आपका ए है और ये कितना है बी है, इन दोनों का योग 90 हो रहा है, तो एक जोड़ा बन गया। यानी एक जोड़ा बन गया तो मैं इसको आप चाहो तो एक बार तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर वही बात करोगे आप। साइन 1 डिग्री प्लस में आपका कितना साइन आपके कितना डिग्री 89 डिग्री, ठीक है, इसका स्क्वायर। और फिर इसको अलग से और लिख लीजिए, साइन कितना है बेटा, साइन स्क्वायर आपका 2 डिग्री और प्लस में कितना है साइन स्क्वायर आपका कितना डिग्री है आपका 88 डिग्री। तो देखिए इसको सोल्व करने का तरीका क्या, आप यहां से बात करें, बताइए बताओ इन दोनों का अगर 90 आ रहा है तो इसका मान कितना वाला है 1, इन दोनों का योग 90 आ रहा है तो इसका मान कितना वाला है 1। बताओ इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 2 आंसर आएगा। उतार लीजिए जैसे, यानी यहाँ पे आपका जो गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ पे कितना क्या हो रहा है योग हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चीज को पकड़िए, आप कोशिश करना जोड़ा बनाने की, जोड़ा बना करके सोल्व करने की कोशिश करना। आगे बात समझे। इससे पहले वाले में हमारे पास ए और बी क्या हो रहे थे, वो गुणा हो रहे थे कंसेप्ट। उतार लेंगे। चलिए इस पे दो क्वेश्चन और देता हूं मैं और फिर प्रैक्टिस पे आ रहा हूं मैं। इस पे 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आप लोगों को, फिर प्रैक्टिस करते हैं जो भी हमने पढ़ा अभी तक इस कंसेप्ट पे। उतार लिया भाई। देखिए क्वेश्चन लिखिए क्या है इस कंसेप्ट पे, क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। आप लोगों को चेक करना है क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है बेटा, बात ना करें कोई। साइन आपका जो है बात करें यहाँ पे 1 डिग्री और आपको यहाँ फिर से हमारे को दे दिया गया साइन आपका जो है कितना दे दिया गया, साइन आपको दे दिया गया है 2 डिग्री, ठीक है, कितना डिग्री 2 डिग्री और इसका स्क्वायर दिया हुआ है दैट डैश 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 में। आपको यहाँ से बात करें तो फिर आपको दे दिया गया है, फिर आपको दे दिया गया है साइन आपका है आपको दे दिया गया है स्क्वायर में 88 डिग्री और प्लस में आपको दे दिया गया है साइन आपका स्क्वायर में 89 डिग्री। बताइए इसका मान क्या होगा, इसका मान कितना है, डेढ़ डैश लग रहा है, इसका मतलब है 1 से लेकर के 89 तक कैसे जुड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है 1 से लेकर के 89 तक जुड़ रहे हैं। बताओ कितना आएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर लकीर के फिकीर बन जाओ, इधर आ जाओ, चलो फटाफट देखो। अरे भाई आपको आ चुका है चीजें, बताओ इसमें जोड़े कितने बनने वाले हैं। उठक बैठे लगाऊंगा अभी मैं। इधर देखिए ध्यान से देखिए, आप यहां से देख रहे हैं एक तो इसका बनेगा किसका, आपके पास टोटल कितने पद है 89 पद है, 89 पद है। अगर आप इस तरह के देखिए, आप इधर देखिए, बात नहीं आपका इधर देख लीजिएगा, आपका 1 नंबर और मैं 10 तक की बात करूंगा 1 2, अगर यहां से देखिए ध्यान समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां तक की बात करना चाहूंगा मैं, ठीक है। आप मुझे बताइए
यहां से अगर हम बात करें, इसको उठा देता हूं थोड़े। आप मुझे बताइए ऐसे पद जिनका योग कितना आ रहा है 10, ऐसे पद जिनका योग, देखो इसको और इसको जोड़ूंगा तो 10, एक जोड़ा बन गया क्या? इसको और इसको जोड़ा तो एक जोड़ा ये बन गया क्या? इसको और इसको जोड़ा तो एक जोड़ा ये बन गया क्या? और इसको और इसको जोड़ा तो एक जोड़ा ये बन गया। बीच में 5 ही तो अगले बचा है। तो इसका मतलब है जब आपके पास 89 पद है और उनका योग 1 और 89 यानी जितने हैं, मेरे पास कितने थे? 9 पद थे। कितने पद थे? 9 का अगर मैं एक हटा दूं, एक चीज को हटा दूं, यानी हम बात करें तो यानी यहाँ पे 8 का आधा कितना हो गए? 4 जोड़े बनेंगे जिनका योग कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे योग 10 नहीं लेना है, योग कितना लेना है? 90। यानी एक और किसको जोड़ूंगा मैं? 89 को। यानी इस तरीके से मेरे पास अगर मुझे जोड़ता हूं, मुझे ए और बी का योग कितना लेना है? 90 लेना है। तो आप थोड़ी देर की सोच लिए कि साहब इसको और इसको जोड़ता हूं तो एक जोड़ा तो ये बनेगा, ठीक है। ऐसे ही इसको और इसको जोड़ता हूं तो एक जोड़ा ये बनेगा। यानी इनका मान कितने होने वाला है? एक होने वाला है। आप मुझे बताइए यहाँ जोड़े कितने बड़े? यहाँ पे आपका जो इन योग वाले जोड़े कितने बड़े? आप बिल्कुल सही बात करो। यानी यहाँ पे हमने देख पा रहे हैं 44 जोड़े बने। तो 44 जोड़े बने तो यानी 44 एक आ जाएगा, 44 एक आएगा, ठीक है। प्लस में फिर बीच में कौन सा बच गया? 45। ये साइन 45 जो है ये आपका बच जाएगा, क्योंकि इधर वाला कौन सा है? आपका जो साइन कितना है? 44। साइन आपका जो है कितना? 44। और साइन कौन सा आपका? 46। ये दोनों भी मिलकर के 90 बना लेंगे तो इसका भी एक बन जाएगा। बचेगा कौन सा? साइन 45 बन जाएगा, ठीक है। साइन 45 बच जाएगा। इसका मतलब है आप 45, ये साइन कितना लिखोगे आप? 45 और लिख दोगे। इसका मान अलग से चेक करोगे तो 44 तो ये आ गया आपके पास। बताओ साइन 45 का मान 1/, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। यानी 1/√2। और इसका क्या करेंगे आप? स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 44 प्लस में कितना? 1/2। अब इसको सोल्व कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 89 बटे में कितना? यानी 44.5 हो गया क्या? यानी 44.5 हो गया आपके पास। तो उतार लीजिए, ये 44.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 44.5 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी शायद। यहां तक आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो अब मैं थोड़ा सा अभ्यास कर रहा हूं बेटा, फटाफट ये लीजिए बेटा, ये सीट बांट दीजिए बच्चों उधर से, क्योंकि बीच में 45 का जोड़ा बना ही नहीं। इससे पहले वाले 44 का 46 का तो बन गया, 90 हो गया। 45 के साथ कोई जोड़ा नहीं बना, ठीक है। 45 के साथ कोई जोड़ा नहीं बना। उधर से बच्चा, बच्चों को ले जाओ भाई, वो इसमें से ये ले जाना, जल्दी करिए भाई। ये सीट बांट दो फटाफट, फटाफट बांट के आ जाओ फटाफट। गैस ले लो भाई जल्दी, इनमें से एक सीट है, जो बच जाए वो मेरे को वापस कर देना, जल्दी करो। उतार लें सभी ने, बिखरो मत भाई। चीज सबके पास आ जाए तो मैं प्रैक्टिस पे आ रहा हूं। थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप पहले क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करिए फटाफट। आप ही कर लेंगे अधिकतम क्वेश्चन, आप ही कर सकते हैं अधिकतम क्वेश्चन। जल्दी करिए भाई, टाइम हो रहा हमारा। सीट नहीं आई, इधर से बची हुई किसी के पास एक्स्ट्रा? बच्चियों में किसी के पास बची हुई क्या? देना भाई, जल्दी देना भाई, आपके पास बची हुई तो पीछे से बॉयज में। किसके पास नहीं है? दो मेरे को, दो फटाफट, जल्दी दो भाई, जल्दी दो, जल्दी आ जाओ। सर पास आ गए क्या? इधर लिया बेटा, जल्दी आ जा, जल्दी आ फटाफट। एक्स्ट्रा जिसके पास बच गई है मेरे को दे दो वापस। और सोल्व करना स्टार्ट करो। पहले क्वेश्चन से ही देख करके आप स्टार्ट करो। देखें, पहले क्वेश्चन से देख करके आप लोग इसको स्टार्ट कर दीजिए। हाँ बेटा, इतनी देर बेटा मैं क्या करूँ? पीछे दो, बोला नहीं, दिया नहीं आप लोगों ने। जिसके नहीं आई वो फटाफट कर दीजिए, फिर टाइम हो रहा हमारा। कोशिश करिए देखिए आपसे हो जाए तो। चेक करें भाई, चेक करें। आ जाए क्वेश्चन। ये तो शीट तो आपके पास आ गई, सबके पास आ चुकी है। आ जाओ फटाफट, देखिए आप लोग कर सकते हैं। मैं क्वेश्चनों पे आ रहा हूं। देखो यही क्या आपका पहला क्वेश्चन? सभी के यही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है क्या? इधर देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे? tan गुना हो रहे हैं क्या आपस में? tan के मान गुना हो रहे हैं। और इधर देख लीजिए भाई, बात नहीं, आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस करना। लेकिन यहाँ देखिए ये सारी चीजें मैं करा चुका हूं, आपको आनी चाहिए। इधर देखेंगे हम बात को,
देखो tan आपका 1 डिग्री दिख रहा है और यहां पे अगर बात करें tan कितना, और इन दोनों का a और b का योग कितना हो रहा है 90, अरे ये आपस में गुणा हो रहा है तो कितना आएगा 1। इसी प्रकार से tan आपका 2, ये भी इसका भी मान 1 होगा, इसी प्रकार से इसका 1 होगा, यानी 1 क्या बच जाएगा आपका tan बच जाएगा बीच में tan कितना बच जाएगा, tan आपका 45 और बचेगा। आपको पता है ये सब गुणा हो रहे हैं, यानी 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा जितना भी हो लास्ट में कितना आने वाला 1 ही आएगा। उतार लीजिए इसको फटाफट, अब तो चल सकते हैं। चलिए आ जाइए दूसरा क्वेश्चन, ये तो है दूसरा क्वेश्चन आपका। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो कर लिए थे हमने कल, ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा चुका हूं आपको, ऐसे क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा चुका हूं। देखिए बेटा क्या देख पा रहे हैं, tan कितना 7 और tan कितना a और b का योग कितना आ रहा है, यहाँ पे a और b का योग आपके पास कितना आ रहा है बेटा, a और b का योग 90 आ रहा है, इसका मतलब इसका मान कितना होगा 1। 23 का इसका मान कितना आ रहा है, कितना हो जाएगा 1, और बच गया कौन सा tan 60, इसका जोड़ा थोड़ी बना है, तो tan 60 का मतलब कितना होता है, यानी 1 गुणा tan 60 हमारे पास बचा हुआ है, और tan 60 का मतलब कितना होता है, आप बात करें तो √3 आएगा या कितना आएगा, आप कहेंगे लास्ट में जाकर के √3, 33 का मान होता है 1/√3, ठीक है, यानी इसका मान हमारे पास क्या आ जाएगा √3 आंसर आएगा। जल्दी फटाफट, ये चीजें करा चुका हूं तो किसी को टेंशन थोड़ी, थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। शीट आपके पास है, देख लेंगे आप, ठीक है ना, शीट आपके पास है, घर पे जाके चाहे तो आप इसको अपनी कॉपी में बड़े अक्षर में उतार लेना, ठीक है। इधर आ जाइए, कराया तो ऐसे जाता है, ऑनलाइन भी जैसे पढ़ाएं कोई तो फटाफट क्वेश्चन दिखा देता है, आंसर बता देता है, लेकिन मैंने इससे पहले आपको अच्छा अभ्यास करवाया, ठीक है बेटा। जो बच्चा रेगुलर है उसको सही समझ में आएगा, और लेट आते हो तो फिर कोई चीज़ छूट जाती है तो उसकी मेरी गारंटी नहीं है। वैसे मैं यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है चीज़ें, तो वहाँ से भी देख लीजिए, कोई चीज़ छूट जाए। आ जाइए इधर आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, आवाज़ नहीं, यहाँ से मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ आपके पास। अच्छा ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था क्या, पाई का मतलब क्या समझना आपको, पाई का मतलब आपको 180 समझ लेना है, और क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है। पाई जहां पे भी दिख रहा है वहां पे अगर मैं 180 लिख देता हूं तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बेटा, ठीक है। बताइए यहाँ अगर देखें तो ये कितना है पाई का मतलब कितना लिखूं 180, 2 से इससे कट गया तो कितना 9 बन गया, तो आप इसको कितना कहेंगे, नो कोट कितना 9, कोट आपका कितना आ जाएगा 9 डिग्री, ठीक है। इनटू में ये कितना हो जाएगा 180, अरे 180 से मैं काटूंगा तो कितना बच गया 9, 9 × 27 हो जाएगा, कोट कितना हो जाएगा 27 डिग्री। फिर आपका ये कितना हो जाएगा, हाँ कोट आपका कितना 63 डिग्री हो जाएगा, आपका 63 डिग्री, और लास्ट में कोट आपका कितना 81 डिग्री, कोट आपका कितना डिग्री 81 डिग्री। बताओ चीज वही बन जाएगा, ए और बी का योग कितना हो रहा है 90, यानी 9 और ये आपका है 90। अच्छा ये कोट हो गया, ठीक है, यानी कोट 5 आपका जो है ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, तो यानी ये यहाँ पे हम बात करें तो यानी कोट 5 का मतलब है आपका कोट एक 45 डिग्री आपका जो है और हो गया, ठीक है, 45 डिग्री और हो गया। तो आपको कल मैंने बता भी दिया था, तो आप इस पर देख सकते हैं। तो इसका मान 1, इसका मान आपके पास 1, क्योंकि योग कितना हो रहा है 90, इनका मान योग हो रहा है 9 का 81 का मान 90 हो रहा है, 63 का और 27 का मान भी कितना हो रहा है आपके पास 90 हो रहा है। बच गया कौन कोट 45, कोट 45 का मान भी कितना होता है, आंसर कितना आने वाला 1 ही आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 1 गुणा 1 करूंगा तो आंसर आएगा आपके पास 1 ही आएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए, कर जाएंगे आप इसको, आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन मैंने अभ्यास करा चुका हूं, अब ये सीट के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए क्या होगा यहाँ पे, आप मुझे बताइए 10 डिग्री है क्या, ये 10 डिग्री तो ये है, 10 डिग्री तो ये है, और 10 डिग्री हमारे पास ये है, तो बताइए ये कितना डिग्री है 80, दोनों का योग कितना 90, यानी ए और बी का योग कितना होने वाला है, ए और बी का योग अगर मेरे पास कितना है 90 है, ए और बी कोणों का योग 90 है, तो tan के कोट के केस में भी क्या होता है, ए क्या आता है, यानी हम यहाँ पे देख चुके हैं कोट आपका है ए प्लस में ए इंटू में कोट कितना आपका बी बराबर में 1 होता है, अगर ए और बी का योग कितना होता है 90 होता है। तो बताइए इसका मान भी 90, तो बच गया कौन, यानी इनका तो 1 आ गया, लेकिन बच गया कौन कोट 60, और कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3, यानी आपका 1/√3 आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, कौन सा है डी वाला आंसर। बता लीजिए जो बच जाए उसका क्या करेंगे आप, जो जोड़ा बनने से बच जाए उसको सोल्व करेंगे, बस जो जोड़ा बनने से बच जाए उसको सोल्व करना है। बता लीजिए जो जोड़ा बनने से बच जाएगा उसको उतार लेंगे। कोई बच्चा लेट आया तो शीट लेना भाई, हाँ जी, और कोई आया है लेट शीट लेना, एक शीट ले लो और यहाँ पे रख दो बाकी वो
यहाँ रख दो, 2 सीट एक्स्ट्रा को छोड़ दें आप, खड़ा होके ले ले, ऐसे हाथ पे रहे नहीं, खड़ा होके ले जाओ। देखिए अगले क्वेश्चन का बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप बताइए कर जाएंगे किसको? अगर मैं अगला क्वेश्चन आपसे दिखाता हूं तो ये वाला, अभी भी मैंने जस्ट सेकंड टाइप के क्वेश्चन को करवाया था, ये सेम उसी टाइप का है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अभी जस्ट मैंने आते ही चीजें समझाई थी, तो इस क्वेश्चन को आपको करना है। इधर देख लीजिए, सभी देख लें, इधर देख लेंगे सारे बच्चे। एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे आप लोग अगर चीजों को समझ पा रहे हैं तो बताइए, ये क्या है? साइन, ठीक है, और ये क्या है? कोस आपका है। अगर बराबर दे दें, अरे भाई यहाँ पढ़ा था कहीं आपने पढ़ा था साइन आपका a डिग्री और कोस आपका कितना b है, बराबर तभी हो सकता है जब a और b का योग कितना हो? 90। ऐसा पढ़ रखा ना हमने, तो आप अप्लाई करने की कोशिश करिए। क्या अप्लाई करना है? यहाँ पे आपको पढ़ना है कि सर एक बात बताइए मुझे कि आपने ये बात तो बता दी कि सब बराबर है, लेकिन ये कोण क्या मान लें आप? a, और इसको क्या मान लीजिए आप? b। तो इन दोनों का योग कितना होने वाला है? आप कहेंगे सर मैं कह सकता हूं a प्लस b का योग कितना होने वाला है? 90। क्यों? क्योंकि जब ये बराबर तभी होंगे जब a और b इन पे जो भी डिग्री के कोण हैं उनको जोड़ोगे तो 90 आएगा, तभी बराबर होंगे, अदरवाइज ये बराबर नहीं होंगे। तो आप इनको मान रख दीजिए ना, इनको जोड़ दीजिए। 3x माइनस में 20 डिग्री आपका है, और किसको जोड़ना है? और इसको भी जोड़ना है। किसको? 3y प्लस में 20 डिग्री, इनका योग कितना आने वाला है? 90 डिग्री। मैं एक बार पूरा प्रोसेस से बता रहा हूं, आगे से डायरेक्ट देखते ही वर्क करेंगे हम, ठीक है? आप मुझे एक बात बताइए, इतना वर्क करने के बाद में क्या दिमाग में कुछ चल रहा है? क्या चल रहा है? आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अगर ये है 3 और ये देखो 20 ये प्लस कट गया, ये तो कट गया, तो मेरे पास देखिए कितना बच गया? 3x बच गया, प्लस में कितना? 3y बच गया, और बराबर में 90 बच गया। 3 कॉमन ले लो यहाँ से। आप अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा आपके पास? x प्लस में y बराबर में 90। आप मुझे एक बात बताइए, 3 से कितनी बार कट गया? 30 बार, यानी x प्लस वाई का योग कितना आ रहा है? आप कहेंगे x प्लस वाई का योग कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो यहां से अब आपकी जो है कुछ दिमाग की बत्तियां खुली। क्या पूछा इसने? क्या पूछा? यही तो पूछा है, x प्लस वाई का मान, तो आपके पास 30 आ जाएगा। उतार लीजिए फटाफट। अगर आप इतना उतार लेते हैं तो मैं आगे वर्क करूंगा, जल्दी करिए। तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्या? अगर चीजें समझ में आ रही है तो अच्छा लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो चीजें, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है एग्जामिनर क्वेश्चन आपको इसी तरीके से पूछता है। बस ये है कि थोड़ा सा टाइप मेटर मेरे पास अब थोड़ा सा अवेलेबल होना लगा है, बाकी मैं लिखता था तो थोड़ा सा आपको ऐसे लिखता था, सर ऐसे लिखते हैं, बस ये चीजें आती है आपकी, ठीक है? चलेंगे आगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कर लेंगे या चलें? कोई समस्या नहीं है। ये तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, इतना थोड़ी लिखेंगे ऐसे, ये तो मैं समझाया मैंने आपको, ठीक है? आप यहीं से पता कर लेंगे कि इन दोनों का योग कितना होने वाला है? 90। मतलब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 90 आना चाहिए, तो आप यहीं से वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? यहीं से वर्क, एक बार तो बेसिक बच्चों को करना पड़ेगा। चलें बेटा आगे, चलें यहाँ से आगे देखिए क्या करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर आप इसको पकड़ पा रहे हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। सेम ऐसा ही क्या कर लोगे आप लोग? करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए साइन और क्या है? कोस, और पूछा जा रहा है कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है? पूछा जा रहा है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं इन दोनों का योग कितना होने वाला है, अगर आप इन चीजों को पकड़ पा रहे हैं तो बताइए इन दोनों का योग कितना होने वाला है? 90। आप इनको जोड़ दीजिए, किस किस को? x प्लस में y, और किसको जोड़ेंगे? x माइनस में y, कितना कर दीजिए? 90। इन दोनों का योग, तो बताइए यहाँ से कुछ कट रहा है क्या? वेरी गुड। यहाँ से आपका y से तो y कट गया, तो कितना बच गया? 2x बराबर में 90। बताइए x बराबर में कितना बच गया? x बराबर में 45। कहानी खत्म। बताइए क्या ज्ञात करना है? यही तो ज्ञात करना है। कोस आपको स्क्वायर और x ज्ञात करना है। x से कितना लिखेंगे? 45 डिग्री। x की जगह आपको 45 डिग्री लिखना है, और इसका स्क्वायर। बताओ कोस 45 का मान कितना? 1/√2, और उसके ऊपर क्या करना है? स्क्वायर। बताइए कितना होगा? 1/2 आपका आंसर होगा। उतार लीजिए, आंसर है क्या? कौन सा? फर्स्ट वाला, उतार लीजिए। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। उतार ले भाई, एक तो जल्दी आया करो आप। अगर आप तरीके से त्रिकोणमिति पढ़ना चाहते हैं तो बेटा थोड़ा जल्दी आ जाया करें। आपने अगर तरीके से मेरे से पढ़ लिया तो आपके लेवल के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाओगे आप। चले आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करी जाएगी, ये वाला। बताइए भाई, किसने कर लिया? कर लिया। अब बात समझ में आ चुकी होगी कि हम क्या करना चाह रहे हैं। आपने क्या देख रहे हो यहाँ पे, कौन गुणा हो रहा है? कोस और साइन बराबर दिख रहे हैं क्या? कोस और साइन तभी बराबर दिख सकते हैं जब इस डिग्री का, अगर हम बात करें, कोस और साइन तभी बराबर दिख सकते हैं जब यहां से बात करूं ये वाला ए कोण और ये वाला कौन सा बी कोण, इसका मान कितना हो, योग करें तो कितना आ जाए 90, तभी बराबर दिख सकते हैं। अदरवाइज कोस और साइन बराबर नहीं दिखता है। इसका मतलब है ये ए कोण है, ये बी कोण है और इनका योग कितने वाला है 90। तो ए की जगह तो कितना लिख दूं, आप लिखेंगे ए की जगह तो 3 आपका x प्लस में बी की जगह कितना x माइनस में कितना 26 और बराबर में क्या कर दें 90। बताइए, आप इसको सोल्व करेंगे तो एक चीज दिमाग में चल रही क्या, ये तो उठ करके इधर आएगा, जुड़ेगा इसमें, ठीक है, जुड़ेगा। तो और ये कितने हो गए 4x बराबर में सब इस 90 में 26 जोड़े तो 116 हो रहा है क्या, 116 कितने हो गए 116। बताइए x का मान कितना आ जाएगा, काट दीजिए इसको। अगर आप इसको काट पा रहे हैं तो बताइए x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर में कितना आ जाएगा 29 आ रहा है, x बराबर 29। क्या पूछ रहा है x 3x का मान पूछा शायद, क्या पूछ रहा है 3x का, जहां 3x एक न्यून कोण, अच्छा अच्छा x का मान पूछा, x का मान 29 आएगा, इतना ही पूछा इसने। x का मान क्या है 29 आएगा, 3x पूछता तो उसका 3 गुना कर देते, ठीक है ना। यहां तो केवल इसने x का मान पूछा है, 29 इसका मान आएगा। चलिए भाई एक और क्वेश्चन कर लीजिए, एक और क्वेश्चन हमारे कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूट्यूब पे पड़ा रहेगा वीडियो, आप वहां से देख लेना, ठीक है। कोशिश करेंगे, मैं सारा बेसिक करा चुका हूँ, आपको आना चाहिए फटाफट। अब इसमें ये हम बात, क्योंकि पीछे से इशारा हो जाता है जब बेटा मुझे फटाफट कराना पड़ता है, ठीक है, आपके रोकने से भी नहीं रुक पाता फिर, ठीक है। चले यहाँ से आगे बात करते हैं, क्योंकि सर वहाँ से क्लास छोड़ने वाले हैं और मुझे आपसे विदा लेनी है। विदा क्या मतलब, अगली क्लास के लिए क्या करें, इसको आगे बात करें। हाँ बताइए, यहाँ से बात करें, बताइए भाई क्या करें, क्या ये कोस और साइन है क्या, और कोस और साइन अगर आप बराबर दिख रहा है, बराबर का चिन्ह, इसका मतलब इस कोण का मान और इस कोण का योग कितने होने वाला है 90 होने वाला है। आप जोड़ दीजिए, कितने हो गए 8 थीटा और 10 थीटा, टोटल कितने हो गए 18 थीटा, और 18 थीटा का मतलब कितने होने वाला है 90 होने वाला है। बताओ थीटा का मान क्या आएगा, यहाँ से आप काट देंगे इसको, कितना आएगा थीटा का मान, आप कहेंगे थीटा का मान 5 डिग्री है, थीटा का मान 5। पूछा क्या है, पूछा तो ये हमारे को क्या पूछा है, साइन कितना, हाँ सर बताओ 6 थीटा है यहाँ पे, आप मुझे बताओ यहाँ से 6 थीटा है, यानी ये थीटा का मान कितना है 5, 5 से 31 हो गई क्या। तो यहाँ पे आप कह देंगे साइन कितना डिग्री है, साइन आपका 30 डिग्री का स्क्वायर। यहाँ से बात करिए, आप यहाँ से बात करें, बताइए एक ये 12 पंजे 60 डिग्री, यानी कोस कितना डिग्री है, कोस आपका 60 डिग्री है, ठीक है। बताइए टेन कितना डिग्री है, 9 पंजे 45, यानी थीटा का मान 5 लिख रहा हूं मैं, थीटा का मान 5 लिख रहा हूं क्योंकि थीटा यहां से निकल चुका मेरा। तो बताइए ये कितना हो जाएगा मेरे पास, टेन कितना 45 डिग्री और उसका स्क्वायर। अब इनका मान रख दीजिए, बताओ साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर। बताओ कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, वेरी गुड। बताओ टेन 45 का मान कितना होता है 1/, हाँ 1 होता है, यानी हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक जो है मैं लिखना चाहूंगा, एक आपके पास है। बताओ सोल्व करो इसको, ये कितना आ रहा है 1/4 प्लस में 1/4 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, सोल्व कर लीजिए। एलसीएम कितना लेंगे आप 4, 1 प्लस में 1 प्लस में 4, बताओ कितना होगा बेटा 6/4, काट दीजिए, आप कैंसिल हो जाएगा 3/2, उतार लीजिए। इतना नहीं करना है, प्रैक्टिस के हिसाब से बात कर रहा हूं तो आपको उतार लेना। ये कल यहां से आगे बात करेंगे।